स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि आधुनिक भारत के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मराठा साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, तुगलक वंशी, खिलजी वंशी, दिल्ली सल्तनत, पूरा मध्यकालीन भारत और पूरा प्राचीन भारत हमने कवर किया है। आज हम प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, आज हम आधुनिक भारत को कवर करने वाले हैं। आधुनिक भारत में बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं। इतिहास को, भारतीय इतिहास को पूरे बारीकी से यहाँ पर कवर कर रहे हैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आधुनिक भारत के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, इसके 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है। यहाँ पर दूसरा सवाल है, किस वर्ष भारत स्वतंत्र हुआ? 1947 को दोस्तों हमारा प्यारा देश भारत स्वतंत्र हुआ था। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले दोस्तों प्रधानमंत्री थे। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति थे। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी दोस्तों महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारतीय संविधान को लागू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दोस्तों आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण ये 50 क्वेश्चन हैं। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो मैं यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर चुका हूँ और देख सकते हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे दोस्तों। भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ? खड़गपुर के अंदर दोस्तों भारत का पहला IIT स्थापित हुआ था। किस अधिनियम से भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ? 1858 का अधिनियम इसका राइट आंसर होगा। 13वां सवाल है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया? महात्मा गांधी जी ने दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? MS स्वामीनाथन को दोस्तों हरित क्रांति का श्रेय जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसे भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कहा गया? तो इंदिरा गांधी को दोस्तों सबसे पहले भारत रत्न मिला था। जनगण मन को राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? 1950 को दोस्तों जनगण मन को राष्ट्रगान घोषित किया गया था। लाल बाल पाल त्रिमूर्ति में कौन कौन शामिल थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये तीनों दोस्तों त्रिमूर्ति में शामिल थे। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। 19वां सवाल है, भारत में आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों भारत में आर्य समाज की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। 21वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। किसने भारत का नक्शा तैयार किया? जेम्स रेनेल ने भारत का नक्शा दोस्तों यहाँ पर तैयार किया था। किसके नेतृत्व में दांडी मार्च हुआ? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में दोस्तों दांडी मार्च हुआ था। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को दोस्तों अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया था। 25वां सवाल है, वंदे मातरम के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों वंदे मातरम के लेखक थे। किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दोस्तों महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। किसके नेतृत्व में पहली बार भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में पहली बार भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। आधुनिक भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक कौन माने जाते हैं?
तो राजा राम मोहन राय को दोस्तों आधुनिक भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक के नाम से जाने जाते हैं। किस आंदोलन से ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई? 1857 का विद्रोह, इससे ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई थी। 31वां सवाल है, किस अधिनियम ने भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था की? 1919 का अधिनियम। कौन सा शहर भारत का पहला विज्ञान शहर कहलाता है? बंगलोर दोस्तों भारत का पहला विज्ञान शहर यहाँ पर कहलाता है। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। किसने पंचशील के सिद्धांत दिए? जवाहरलाल नेहरू और चाउ एनलाई ने पंचशील का सिद्धांत दिया था दोस्तों। ध्यान में रखिए, जवाहरलाल नेहरू और चाउ एनलाई। किस महिला ने भारतीय स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? रानी लक्ष्मीबाई ने दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जलियांवाला बाग में गोलीबार का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, उसमें जनरल डायर ने गोलीबार का यहाँ पर आदेश दिया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में किस रंग की पट्टी सबसे ऊपर होती है? केसरिया रंग की पट्टी दोस्तों भारतीय ध्वज में सबसे ऊपर होती है। किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरीके का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दोस्तों यहाँ पर दिया था। 40वां सवाल है, किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दोस्तों भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। ध्यान में रखिए। 41वां सवाल है, किस देश से भारत ने संविधान का अनुच्छेद 370 लिया था? जम्मू कश्मीर। गांधी जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को दोस्तों गांधी जी का यहाँ पर जन्मदिन मनाया जाता है। किसे चंपारण सत्याग्रह का नेता माना जाता है? महात्मा गांधी जी को दोस्तों चंपारण सत्याग्रह का नेता माना जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारत में बिना कर का पहला आंदोलन कौन सा था? भारत में बिना कर का पहला आंदोलन दोस्तों असहयोग आंदोलन था। 46वां सवाल है, भारतीय मुद्रा नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर कब से छपने लगी? दोस्तों भारतीय मुद्रा पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर 1996 से छपने लगी है। किसने शून्य की खोज की थी? दोस्तों भारत के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। कौन सा शहर भारत की आर्थिक राजधानी कहलाता है? महाराष्ट्र का मुंबई शहर दोस्तों भारत की आर्थिक राजधानी कहलाता है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को दोस्तों भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था? CV रमन को दोस्तों CV रमन इस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों आधुनिक भारत के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके पहले प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को आपने नहीं देखा है तो इंडियन हिस्ट्री को हमने बारीकाई से कवर कर लिया है और प्लेलिस्ट बनाकर मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हो। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।